चुनाव से पहले पटना में आरजेडी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक, लालू यादव की अध्यक्षता में चुनावी रणनीति पर चर्चा। पटना में कांग्रेस जिला अध्यक्षों की बैठक, बूथ स्तर पर पार्टी को मजबूत करने पर चर्चा। बिहार कांग्रेस प्रभारी और प्रदेश अध्यक्ष समेत तमाम बड़े नेता मौजूद रहे। बिहार चुनाव से पहले 5 लाख महिलाओं को सैनिटरी पैड बांटेगी कांग्रेस, कवर पर राहुल गांधी की फोटो के साथ नारी न्याय महिला सम्मान का स्लोगन। AIMIM के बिहार अध्यक्ष ने लालू यादव को लिखी चिट्ठी, महागठबंधन में शामिल करने की अपील, कहा जीत के लिए सेक्युलर वोटों का बिखराव रोकना जरूरी। चिट्ठी पर आरजेडी का जवाब, मनोज झा बोले कि ओबीसी का बिहार में आधार नहीं, तेजस्वी को सपोर्ट करना चाहते हैं तो बिहार चुनाव से दूर रहें। कांग्रेस सांसद तारिक अनवर बोले इंडिया गठबंधन में AIMIM को शामिल करने पर कोई विचार नहीं, सभी दल मिलकर करेंगे फैसला। लालू को ओवैसी के ऑफर पर चिराग पासवान का तंज, कहा पता नहीं चिट्ठी लिखी गई या लिखवाई गई, मुस्लिम वोट बिखर रहे हैं इसलिए आरजेडी ये सब पैंतरे आजमा रही है। AIMIM के महागठबंधन में शामिल होने की इच्छा पर जीतन राम मांझी का तंज, कहा कि छुपा हुआ गठबंधन अब सामने आ रहा है। बिहार सरकार के मंत्री और नीतीश कुमार के करीबी अशोक चौधरी बोले कि विपक्ष 30% के लिए कड़ी लड़ाई लड़ रहा है, 70% आबादी हमारे साथ। जीतन राम मांझी ने लगाई नीतीश कुमार के नाम पर मोहर, कहा कि हम नीतीश के नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे, जिसके नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाता है उसी को सीएम बनाने की परंपरा। वोटर लिस्ट के वेरिफिकेशन पर बिहार में सियासी बवाल जारी, 9 जुलाई को बिहार बंद करेंगे सांसद पप्पू यादव, चुनाव आयोग के दफ्तर का घेराव करने का भी ऐलान। कांग्रेस सांसद अखिलेश प्रसाद सिंह का चुनाव आयोग पर हमला, कहा कि जिस दिन राजनीतिक दलों का अस्तित्व खत्म होगा उस दिन चुनाव आयोग नहीं बचेगा। मथुरा शाही ईदगाह मस्जिद मामले पर हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, हिंदू पक्ष की याचिका खारिज, विवादित ढांचा मानने से इनकार किया। हिंदू पक्ष की 18 याचिकाओं पर सुनवाई होगी। हाईकोर्ट ने हिंदू पक्ष की ईदगाह को विवादित ढांचा घोषित करने की मांग वाली अर्जी खारिज की। हिंदू संगठन का चेकिंग अभियान तेज, कांवड़ रूट पर होटल और ढाबों की चेकिंग, दिल्ली देहरादून हाईवे पर अभियान चलाया। पंडित जी ढाबा कांड के बाद हिंदू संगठन अलर्ट। कांवड़ियों को लेकर अखिलेश यादव का सरकार पर हमला, बोले कांवड़ियों के लिए अलग रूट क्यों नहीं, एलिवेटेड रोड बनानी चाहिए थी, कांवड़ियों को सुविधा नहीं दे पा रही है सरकार। पहचान अभियान पर सपा नेता एसटी हसन का बयान, बोले शासन चाहता है हिंदू मुसलमान होता रहे, ढाबों पर पेंट उतारकर चेकिंग की जा रही है, पहलगाम में आतंकियों ने भी यही किया था। राजस्थान के कोमलगढ़ में ताजिया को लेकर बवाल, हिंदूवादी संगठन ने किया प्रदर्शन, बिना ASI की मंजूरी ताजिया निकालने पर नाराजगी। ऑपरेशन सिंदूर पर उपसेना प्रमुख का खुलासा, कहा बॉर्डर पर हम 3 दुश्मनों से लड़े, पाकिस्तान के 81% हथियार चाइनीज थे। लेफ्टिनेंट जनरल राहुल R सिंह ने कहा कि चीन ने पाकिस्तान को हथियारों के लैब की तरह इस्तेमाल किया, टर्की के ड्रोन पायलट्स पाकिस्तान में मौजूद थे। जम्मू कश्मीर के त्राल में आतंकियों के 2 मददगार गिरफ्तार, 2 हैंड ग्रेनेड, एक AK-47 समेत भारी मात्रा में हथियार बरामद। गुजरात में अवैध बांग्लादेशियों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई, वडोदरा से करीब 250 अवैध बांग्लादेशी नागरिक विशेष विमान से ढाका डिपोर्ट किए गए। मणिपुर में सुरक्षा बलों को बड़ी सफलता, राइफल पिस्टल समेत 203 हथियार किए गए बरामद, IED और ग्रेनेड जब्त। हैदराबाद में बोले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, नक्सलवाद अब देश के मात्र 5 से 6 जिलों में रह गया है, नक्सल हब अब एजुकेशनल हब बने हैं। आस्था पुनिया इंडिया नेवी में पहली बार महिला फाइटर पायलट बनी, उन्होंने विंग्स ऑफ गोल्ड पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। भाषा विवाद के बीच एनसीपी शरद गुट के नेता रोहित पवार सिर पर संविधान की किताब रखकर विधानसभा पहुंचे, बोले संविधान किसी को मारने की इजाजत नहीं देता। मराठी विवाद में कूदे महाराष्ट्र के मंत्री नीतीश राणे ने कहा कि आमिर खान और जावेद अख्तर मराठी में बोलते हैं क्या, हिम्मत है तो नलबाजार मोहम्मद अली रोड जैसे इलाकों में मराठी बुलवाओ। पुरानी गाड़ियों पर दिल्ली सरकार ने वापस लिया फैसला, पेट्रोल पंप पर अब मिलेगा ईंधन, उम्र नहीं पॉल्यूशन के आधार पर कारों की होगी कार्रवाई। सरकारी आवास में शिफ्ट हुई दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता, सीएम हाउस को जन सेवा सदन दिया नाम, राजनिवास मार्ग पर है बंगला नंबर 1। दिल्ली में मुख्यमंत्री के सरकारी आवास पर फिर घमासान, विपक्ष ने सीएम आवास के रेनोवेशन पर उठाया सवाल, सीएम आवास को आपने माया महल तो कांग्रेस ने रंगमहल बताया। कोलकाता के लॉ कॉलेज पहुंची जांच सदस्यों की टीम, रेप की घटना का रिक्रिएशन। बीजेपी विधायक अग्निमित्रा पॉल का अटैक, कहा कि कार्रवाई के नाम पर लोगों की आंखों में धूल झोंक रही है ममता सरकार। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने हिमाचल के पूर्व सीएम प्रेम कुमार धूमल से की मुलाकात, प्रदेश अध्यक्ष राजीव बिंदल रहे मौजूद। हरिद्वार में विकास संकल्प पर्व का आयोजन, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी शामिल, कई विकास कार्यों की दी सौगात। विकास संकल्प पर्व में बोले सीएम धामी, केंद्र राज्य सरकार की योजनाओं को धरातल पर उतारा। नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल के घर का कटा बिजली कनेक्शन, 11 लाख से ज्यादा का बिल बकाया, भाई के नाम पर था कनेक्शन। लंदन में भारत गौरव पुरस्कार समारोह का आयोजन, राजस्थान के सीएम जयराम शर्मा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए शामिल हुए। महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस को बॉम्बे हाईकोर्ट से बड़ी राहत, विधानसभा चुनाव में जीत के खिलाफ वाली याचिका को खारिज किया गया। महाराष्ट्र में भाषा विवाद के बीच फडणवीस सरकार का बड़ा फैसला, 3 अक्टूबर को मराठी योग्यता दिवस मनाने का ऐलान किया। एकनाथ शिंदे के बचाव में उतरे सीएम देवेंद्र फडणवीस, कहा कि डिप्टी सीएम के महाराष्ट्र प्रेम पर सवाल उठाना बेहद संकीर्ण सोच। मुंबई में बंद होंगे 51 कबूतर खाने, महाराष्ट्र सरकार ने बीएमसी को दिया आदेश, सरकार ने स्वास्थ्य का हवाला दिया है। लखनऊ में 3 दिनों तक आमों का मेला, सीएम योगी ने किया महोत्सव का शुभारंभ, 800 से ज्यादा किस्मों के आमों की प्रदर्शनी। आम पर योगी आम लिखा देख मुस्कुराए मुख्यमंत्री,
आम के साथ फोटो खिंचवाई, कहा ऐसे 2.5 से 3 किलो तक के आम देखकर काफी आश्चर्य होता है। कानपुर में शहीद पिच्चा गैंग के गुर्गों ने की लड़कियों से छेड़छाड़, विरोध करने पर लोगों की पिटाई। यूपी के झांसी में पुलिस ने इंटरस्टेट वाहन चोर गैंग का पर्दाफाश किया। पुलिस और वाहन चोरों के बीच मुठभेड़, पुलिस ने 2 चोरों को गिरफ्तार किया। पुलिस की टीम ने बदमाशों से की पूछताछ, बदमाशों की बताई जगह से दर्जनों चोरी की गाड़ियां बरामद। यूपी के बलिया में पुलिस और बदमाशों के बीच एनकाउंटर, मुठभेड़ में पुलिस की गोली से बदमाश हुआ जख्मी, पुलिस ने बदमाश को गिरफ्तार किया। यूपी के सोनभद्र में बैंक मैनेजर के ड्राइवर को मारी गई गोली, बाइक सवार बदमाशों ने वारदात को अंजाम दिया, घायल ड्राइवर को अस्पताल में भर्ती किया गया। यूपी के सीतापुर में भीषण सड़क हादसा, बेकाबू ट्रक ने कार को 1 किलोमीटर तक घसीटा, 2 व्यापारियों की मौत, 3 गंभीर रूप से जख्मी। शराब के नशे में था ट्रक चालक, दूसरे कार सवार लोगों ने ट्रक को रुकवाया, पुलिस ने आरोपी ड्राइवर को हिरासत में लिया। जिले के शाहबाद डेयरी इलाके में पुलिस और बदमाशों के बीच में मुठभेड़, नंदू गैंग के 2 बदमाशों के पैर पर गोली लगी। गैंगस्टर मंजीत महल के भतीजे की हत्या में शामिल थे दोनों बदमाश, क्राइम ब्रांच ने एनकाउंटर के बाद गिरफ्तार किया। पुणे में 22 साल की लड़की के साथ बलात्कार का आरोपी पकड़ा गया, पुलिस ने कोंडवा इलाके से डिलीवरी बॉय को हिरासत में लिया। पुणे रेप केस पर रोहित पवार बोले कि महाराष्ट्र में कानून व्यवस्था की स्थिति बहुत खराब, अपराधियों की हिम्मत बड़ी, सरकार कानून व्यवस्था पर ध्यान दे। तमिलनाडु के डिंगीगुल में बीजेपी नेता की हत्या, खून से लथपथ मिला शव, जांच में जुटी पुलिस। अमित शाह ने बारिश से प्रभावित राज्यों के सीएम से की है बात, गुजरात, राजस्थान, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री से बात, केंद्र की ओर से हर संभव मदद का भरोसा। हिमाचल प्रदेश में मानसूनी आफत से हाहाकार, राज्य में 69 लोगों की मौत, 37 लोग लापता, करीब 700 करोड़ का नुकसान। बाढ़, बारिश और भूस्खलन के चलते हिमाचल में 250 सड़कें बंद, थुनाग में भारी तबाही, मलबे का ढेर बना पूरा इलाका। हिमाचल प्रदेश के मंडी में सबसे बड़ी तबाही, अब तक 14 लोगों की मौत, 31 लोग अभी भी लापता, 54 मकान पूरी तरह से ध्वस्त। मंडी में लापता लोगों की तलाश जारी, एसडीआरएफ, एनडीआरएफ की टीमें दिन रात रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटी। अभी नहीं खत्म हुआ मंडी का संकट, शहर के कई हिस्सों में तेज बारिश। बादल फटने और फ्लैश फ्लड से मंडी का थुनाग पूरी तरह से तबाह हुआ, सैकड़ों घर खंडर में तब्दील हो गए। उत्तराखंड के चमोली में लैंडस्लाइड, कर्णप्रयाग से बद्रीनाथ जाने वाला रास्ता प्रभावित। केदारनाथ धाम मार्ग पर पहाड़ों से पत्थर और मलबा गिरा, गौरीकुंड के पास पैदल मार्ग क्षतिग्रस्त, अस्थायी तौर पर यात्रा रोक ली गई। मुंबई में झमाझम बारिश, दिन के समय छाया अंधेरा, लाइट ऑन करके चलती दिखी गाड़ियां। दिल्ली में कुछ देर की बारिश नहीं, कोई सरकारी दावों की पोल, महरौली बदरपुर रोड के पास सड़क पर पानी भरने से आवाजाही में परेशानी। मध्य प्रदेश के डिंडोरी में भारी बारिश से उफान पर नर्मदा नदी, कई छोटे छोटे मंदिर डूबे। मध्य प्रदेश में भी आफत की बारिश, मंडला जिले में सैलाब में बहे शख्स को पुलिस और होमगार्ड ने निकाला। एमपी के जबलपुर में उफनती नदी पार करना पड़ा महंगा, गैस सिलेंडर से लदा ट्रक बहा, ड्राइवर और कंडक्टर ने तैरकर बचाई जान। एमपी के गुना में भारी बारिश से जलभराव, तालाब में तब्दील हुई सड़कें, लोगों को आने जाने में दिक्कत। छत्तीसगढ़ में बारिश का कहर टूटा, पेंड्रा इलाके में सैलाब में कार बही, आसपास मौजूद लोगों ने कार सवारों को सुरक्षित निकाला। भारी बारिश के बाद प्रयागराज में गंगा और यमुना नदी का जलस्तर बढ़ा, कुछ घाटों पर पानी भरा, अलर्ट जारी। यूपी के कानपुर में गंगा नदी का बड़ा जलस्तर, 150 गांवों के लिए जारी किया गया अलर्ट। गुजरात के बनासकांठा में मूसलाधार बारिश के बाद जगह जगह जलभराव, घुटनों तक पानी भरा, गाड़ियों के टायर पानी में डूबे, लोगों की परेशानी बढ़ी। गुजरात के सुरेंद्रनगर में सैलाबी संकट की मार, भारी बारिश के चलते सड़कें पूरी तरह से डूबी, रिहायशी इलाकों में घरों में पानी घुसा। ओडिशा के झारसुगुड़ा में भारी बारिश के बाद जगह जगह जलभराव, घरों के अंदर घुसा पानी, लोगों की मुसीबत बढ़ी, ट्रैफिक हुआ स्लो। अमरनाथ यात्रा के लिए जम्मू से तीर्थयात्रियों का तीसरा जत्था रवाना, भक्तों में उत्साह। पुरी के गुंडीचा मंदिर में उमड़ा भक्तों का सैलाब, भगवान जगन्नाथ, बलभद्र, सुभद्र के दर्शन के लिए लिया गया आशीर्वाद। पोर्ट ऑफ स्पेन में पीएम मोदी का विशेष स्वागत, प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया पर वीडियो शेयर किया, लिखा कि आने वाले समय में भारत त्रिनिदाद और टोबैगो के बीच मित्रता और गहरी होगी। पीएम मोदी ने त्रिनिदाद और टोबैगो की प्रधानमंत्री से द्विपक्षीय वार्ता की। प्रधानमंत्री ने महाकुंभ से संगम और सरयू नदी का पवित्र जल और राम मंदिर की प्रतिकृति भी भेंट की है। भारत के विदेशी मुद्रा भंडार में जबरदस्त उछाल, 4.84 अरब डॉलर बढ़कर 700 अरब डॉलर के पार। अमेरिकी डॉलर के मुकाबले रुपए में 17 पैसे की तेजी, एक अमेरिकी डॉलर 85 रुपए 38 पैसे पर रहा। शेयर बाजार में आखिरी घंटों में आई रिकवरी, तेजी के साथ बंद हुआ बाजार, सेंसेक्स 193, निफ्टी 55 अंक उछला। एशियाई बाजार में देखी उथल पुथल, साउथ कोरिया, हांगकांग के बाजार में गिरावट के साथ बंद हुआ। विदेशी बाजार में गिरी कच्चे तेल की कीमत, 1.3% की गिरावट के साथ एक बैरल की कीमत पहुंची 68.3 डॉलर। देश भर में पेट्रोल डीजल की कीमत में कोई बदलाव नहीं, तेल कंपनियों ने नहीं बढ़ाया दाम। अमेरिकी ट्रेडिंग कंपनी जेन स्ट्रीट पर सेबी ने लगाया प्रतिबंध, जब्त होगी 4,843 करोड़ की अवैध कमाई।